आज का वीडियो बेस्ड है नाउन पे। तो नाउन की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, एक्शन, स्टेट और बिहेवियर इज कॉल्ड नाउन। दूसरी डेफिनेशन है इसकी, ऑल नेमिंग थिंग इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। दुनिया में जिस चीज़ का भी नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन के टाइप्स देख लेते हैं। एक होता है काउंटेबल, एक होता है अनकाउंटेबल। काउंटेबल में 3 नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाम जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। उसमें आता है मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एक खास बात और है, अनकाउंटेबल नाउन इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। अनकाउंटेबल नाउन को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, बट नेवर यूज आर्टिकल बिफोर इट। लेकिन उस सिंगुलर सब्जेक्ट के आगे हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। और एक और चीज लिखी है मैंने, इट नेवर एंड्स विथ SES IES। तो इन नाउन के आगे, अनकाउंटेबल नाउन के आगे ना तो आप SES IES लगा सकते हैं और ना ही इनके पहले आप आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोनों। देखते हैं एक एक को एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन। द प्रॉपर, यूनिक, स्पेसिफिक नेम गिवन टू द नेमिंग थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल्स हैं इसके, राहुल, इंडिया, इंदौर, एशिया, कैडबरी, मैगी। दीज आर द प्रॉपर नाउन, क्योंकि इनके कुछ प्रॉपर नेम है। कॉमन नाउन, द कॉमन नेम गिवन टू एनी नेमिंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन नाउन। एग्जाम्पल, बॉय, country, district, continent, noodles, ठीक है, चॉकलेट एटसेट्रा आर द कॉमन नाउन। ये सब कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर हम किसी लड़के की बात करें, जैसे राहुल की, तो वो भी बॉय है, राम भी बॉय होगा। इंडिया कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो अ कंट्री। तो ये कंट्री शब्द जो है वो सब में कॉमन आ रहा है। इंदौर इज अ डिस्ट्रिक्ट, भोपाल इज अ डिस्ट्रिक्ट, उज्जैन इज अ डिस्ट्रिक्ट। तो ये सब में डिस्ट्रिक्ट वर्ड जो है ये कॉमन आ रहा है। तो ये जो कॉमन वर्ड्स होते हैं किसी भी नाउन के आगे, इनको हम कॉमन नाउन में रखते हैं। अगला है कलेक्टिव नाउन। द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ अ पर्सन और अ थिंग इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, और इनको सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। तो कलेक्शन क्या है? अ क्लाउड ऑफ इंसेक्ट्स और लोकस, a bunch of keys or flowers or grapes, a pack of cards, a swarm of bees, a herd of cattle, lion, a string of stud of horses, shoal of fish, a heap of stone, an army of soldiers, library of books, class of student, board of directors। और ये ऐसे ही एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए हैं, जैसे ये फैमिली, ऑडियंस, पब्लिक, गवर्नमेंट, कमिटी, काउंसिल, बेबी, क्राउड, ट्रूप। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन हैज बीन engaged फॉर इनॉग्रेशन फंक्शन। ये मैंने एक सेंटेंस बनाया है इस कलेक्टिव नाउन को लेके। तो इसमें अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन जो है ये कलेक्टिव नाउन है। अगला है अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। तो पहला देख लेते हैं हम। पहला हमारा है मटेरियल नाउन। Material noun, the noun which denotes material, substances or any non-living thing is called as material noun। कुछ भी पदार्थ है उसको हम मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे देखिए, और ये अनकाउंटेबल है, जैसे एयर, हवा हम काउंट नहीं कर सकते हैं। वाटर, शुगर, टी, करेंट, राइस, वीट, ऑयल, गोल्ड, सिल्वर एटसेट्रा, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं और ये मटेरियल नाउन में आता है। वाटर, अ ग्लास, अ लीटर ऑफ वाटर। देखिए इसके आगे ना SES IES लगाया है मैंने, और ना ही इसके आगे आर्टिकल यूज किया है। हाँ, यहाँ पे ग्लास के आगे मैंने ए लिखा है, ए एक आर्टिकल है। मैनी, सम, फ्यू ग्लासेस ऑफ वाटर, ये लिख सकते हैं हम। वाटर्स नहीं लिख सकते, और वाटर हम नहीं लिख सकते हैं। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। The noun which denotes feeling or emotions, or which we cannot touch or we cannot see is called abstract noun।
जो नाउन फीलिंग को और इमोशंस को बताते हैं, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिर्फ हम उसको फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ उन नाम को हम फील कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे इंफॉर्मेशन, सजेशन, एडवाइस। जैसे मैंने आपको एडवाइस दी, आपने ले ली, ना आपने उसको देखा ना उसको आपने टच किया। नॉलेज, मैंने नॉलेज दिया, आपने ले लिया, ना उसको आपने छुआ ना देखा ना टच किया, बस आपने उसको फील किया। लव, हेट, जॉय, सॉरो, न्यूज़, म्यूजिक, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एंगर, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके आगे भी आप SES नहीं लगा सकते हो, इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते हो, इसके पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं कर सकते हो। जैसे इंफॉर्मेशन आएगा, मैनी, सम, फ्यू, वन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसे आप लिख सकते हो, लेकिन इंफॉर्मेशंस आप नहीं लिख सकते। अब देखिए कुछ डिटर्मिनर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ की क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो देखिए, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, मच, अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ। इसका यूज़ हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले कर सकते हैं। अ फ्यू, few, the few, many, a great number of, a number of, इसका यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कर सकते हैं। बचे हुए ये a lot of, lots of, plenty of, इनका यूज हम काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन दोनों के पहले कर सकते हैं। ये नाउन से रिलेटेड थे इसलिए मैंने बता दिया इसको यहाँ पे। नेक्स्ट है, सिंगुलर को प्लूरल हम बनाते हैं नाउन को, तो वो कैसे होता है। बैंडिट, बैंडिटी, इरेटम, इरेटा, इंडेक्स, इंडाइसेस, पर्सन, पीपल, रेडियस, रेडियाई, फॉर्मूला, फॉर्मूले, मेमोरेंडा, मेमोरेंडा, टर्मिनस, टर्मिनी, क्राइटेरिया, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, एनालिसिस, एनालिसिस, फेनोमिनन, फिनोमिना, चाइल्ड का चिल्ड्रन, एक्सिस, एक्सेस, क्राइसिस, क्राइसिस, बेसिस, बेसिस, मैन, मैन, वुमेन का वुमेन, ऑक्स, ऑक्सिन, फुट का फिट, टूथ का टिथ, मैडम का मैदाम, मॉन्सियर का मॉन्सियर्स। ये कुछ बहुत एक्सेप्शनल नाउन थे जिनका कि प्लूरल बहुत ही एक्सेप्शनल तरीके से बनता है, वही मैंने यहाँ उठाए हैं। अब एफ और एफ ही VES में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वाइफ का वाइव्स हो जाता है, वॉल्व्स का वॉल्व्स हो जाता है, लाइफ का लाइव्स हो जाता है। ये इस तरह के एग्जाम्पल्स है, काफ, लीव्स, थीफ। नेक्स्ट है थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अब इसमें वर्ब नाउन से ही जुड़ी हुई होती है, तो इसलिए वर्ब भी मैंने समझा दिया है। थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर सेम, जिनके तीनों फॉर्म सेम रहते हैं, जैसे लेट, बेट, सेट, बेड, हिट, कट, शट, पुट, कॉस्ट, बस्ट, हर्ट, बिड, रीड, रीड, स्प्रेड, नीट, स्पीट, कास्ट, लेट और कॉस्ट। इनके तीनों फॉर्म सेम रहते हैं। थ्री फॉर्म्स इन मैनर लाइक रिंग, रैंग, रंग, तो सिंग, सैंग, संग, सिंक, सैंग, संग, स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग, टिंग, टैंग, टंग, स्विम, स्वैम, स्वम। इनके इस तरह इस फॉर्म में रहते हैं। अब ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म जिसकी सेम रहती है वो है लॉस्ट, सेट, उसके बाद है आपका गॉट, केप्ट, स्लेप्ट, बिल्ड, फाउंड, हेल्ड, सेड, शॉट, लिट, पैड, मैड, स्टूड, स्पेंट, हैड, रीड, हर्ड, ब्रिंग, बाय, फाइट, थिंक, टीच। इनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहते हैं। अब कुछ देख लेते हैं सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट इनको बोलते हैं, जैसे डे बाय डे, आई, यू, ही, शी, इट, राहुल, पेयरिंग, पेयरिंग वर्ड्स, इनको बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब जैसे हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट लिखते हैं ना पहले, तो उसमें ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, ये सब क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियोस में हम देख लेंगे कि वर्ब्स के तीनों फॉर्म और उसको कैसे हम सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करवाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
तो नाउन का यूज़ उसमें भी होगा। देन प्रोनाउन के वीडियोस बना दूंगा मैं आपके लिए।